बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। मैं हूं नासिर जर नासिर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सियासत इबादत। आज सियासी सूरत हाल बहुत ज़्यादा गर्मा गर्म है। सबसे पहले तो बात करेंगे बिलावल के जो नाकाम दौरा है शंघाई तावन कॉन्फ्रेंस में गोवा में। अगर आपने हमारा आज से 2 दिन पहले का व्लॉग देखा होगा, अगर नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। आज से 2 दिन पहले हमने वो सब चीज़ें आपको बता दी थी कि बिलावल के दौरा में क्या होने वाला है और इसको कितनी पजीराई मिलेगी इंडिया में। फिर आपने देखा, चैनल्स ने भी दिखाया कि ये दौरा बुरी तरह नाकाम हुआ। ऐसे हालात में बिलावल को इस दौरे पे जाना नहीं चाहिए था। उसकी वजह ये कि इनके जाने से जो नाकामियाँ हुई उसमें सबसे मेन चीज़ ये कि जो पिछली हुकूमत ने एक मौक़िफ़ लिया हुआ था 370 आर्टिकल पे कि कश्मीर की आज़ादाना हैसियत को बहाल किया जाए। बिलावल साहब के जाने से एक तो उसमें बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हुई, दूसरा ये कि जिस तरह का इस्तकबाल हुआ, आपको उस व्लॉग में भी बताया था, आज भी बताते चले कि इंडिया का प्लान था कि इनको बुलाकर घर बुलाकर जलील किया जाए और उन्होंने वैसा ही किया और वो इसमें कामयाब हुए। बिलावल का इस्तकबाल जैसा कि मीडिया पे भी उन्होंने दिखाया और जैसा कि उनकी आवाम ने रद्द-ए-अमल दिया, बिलावल के पोस्टर जलाए गए और उनका वहाँ पे अवाम ने मुतालबा किया कि उनको बैठने ही ना दिया जाए इस कॉन्फ्रेंस में। और जिस तरह का इस्तकबाल हुआ वो आपको अभी टीवी स्क्रीन पे दिखा देते हैं। जिस तरह का इस्तकबाल हुआ वहाँ पे बिलावल साहब का कि जयशंकर साहब ने इनकी तरफ देखकर सलाम करना भी गवारा नहीं किया। ना सिर्फ ये कि सलाम करना गवारा नहीं किया बल्कि इनके सलाम का जवाब भी नहीं दिया, जिसकी वापस आके बाद में बिलावल साहब वजाहतें देते फिरते हैं कि इस तरह हाथ जोड़ के सलाम करना हमारे सिंध की भी परंपरा है। लेकिन इतना तो लोग भी जानते हैं कि इस तरह हाथ जोड़ के करना और देखना ही ना, इसमें बड़ा फ़र्क है। आपको नज़र आ जाएगा वो वीडियो में भी कि उन्होंने देखना तक भी गवारा नहीं किया बिलावल साहब की तरफ। दूसरी आपको अहम बात बताते चलें कि जब बिलावल साहब यहाँ से गए हैं उसी टाइम पे अभी वो पहुँचे नहीं थे कि शाजिया मरी साहब और कुंडी साहब ने बैठ के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की जैसे कि बिलावल साहब बहुत कोई महाज फतह करने जा रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से पाकिस्तान की नुमाइंदगी इंडिया में जाके करने वाले हैं। लेकिन हमने आपको पहले भी बता दिया था, फिर लोगों ने देख भी लिया। आज इस पर इमरान रियाज खान का एक व्लॉग आया 2-3 घंटे पहले, उसमें भी उन्होंने वही बातें की हैं जो हमने आपको 2 दिन पहले अपने व्लॉग में बता दी थी। सबसे ज़्यादा सुबकी जिस बात पर पाकिस्तान की वहाँ पे हुई वो ये कि उन्होंने जयशंकर साहब ने कहा कि दहशतगर्दों और जिन पर दहशतगर्दी हो रही हो वो उनके मुज़ाकरात नहीं होते। मतलब उन्होंने हमेशा की तरह जैसे पहले भी वो सफारती सतह पर और आलमी मीडिया पर पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए एक दहशतगर्द मुल्क डिक्लेयर करते हैं, बिल्कुल इसी तरह उन्होंने बिलावल साहब के जाने के बाद इनके सामने भी वही कुछ किया। और इंडिया ने नहायत ढिठाईपन का मुजाहरा करते हुए ये स्टेटमेंट भी दी कि हमने बिलावल के साथ या पाकिस्तान के साथ, क्योंकि बिलावल अगर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे तो पाकिस्तान का नाम साथ जुड़ा होगा। अगर बिलावल साहब एज आ पाकिस्तान का तर्जमान वहाँ पे जाते हैं तो उनके साथ जो सलूक होता है वो समझे पाकिस्तान के साथ हुआ। अव्वल तो इस सियासी बच्चे को भेजने ही नहीं चाहिए था जिसको कोई सफारती तल्लुकात का अंदाज़ा नहीं है, जिसकी क्रेडिबिलिटी इसके अलावा और कुछ भी नहीं है कि वो जरदारी साहब के बेटे हैं। उन्होंने साथ में ये भी ऐड किया कि हमने बिलावल साहब के साथ वही सलूक किया जो एक दहशतगर्द मुल्क के नुमाइंदे के साथ होना चाहिए। इस चीज़ को कोई महसूस करे या ना करे, हम तो 2 दिन पहले भी आपको ये बता चुके हैं। आज फिर आपको बताते चले कि इस दौरे का मकसद पाकिस्तान की जग हंसाई के अलावा और कुछ भी नहीं हुआ। और जो बिलावल साहब ने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये चीज़ बताने की कोशिश की है, जो नुकात यहाँ पे वो बता रहे हैं, उसमें आर्टिकल 370 का भी वो जिक्र कर रहे हैं, कश्मीरियों की भी वो बात कर रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर जो कुलभूषण यादव वाला नुक्ता उन्होंने यहाँ पे आके उठाया कि इंडिया मीडिया के चैनल को भी उन्होंने इस इंटरव्यू में ये बात बोली है, इनमें से कोई भी मामला इंडिया में डिस्कस नहीं हुआ। इनका वही तरीक़ेकार है जैसे अदालत में जाके मिन्नतें और पार्लियामेंट में जाके बयान बदल देते हैं, मीडिया पे आके बयान बदल देते हैं। इन्होंने यही तरीका रखा है। इंडिया में जाके इन्होंने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की या कश्मीर के मौक़िफ़ की, जैसा कि हमेशा वो उनकी तंजीमें पाकिस्तान में दहशतगर्दी करती हैं, बलूचिस्तान के इलाके में भी उनके रवावत हैं, उनके नेटवर्क्स हैं। कुलभूषण यादव और दीगर जो मामला थे जो आके बिलावल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान किए, ये वहाँ पर ये बातें डिस्कस नहीं हुई। होना ये चाहिए था कि पाकिस्तान के मौक़िफ़ को वहाँ पे पेश किया जाता और जो हमारे आर्मी इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके बैकडोर राब्ते हैं उस पर भी वो जाके बात करते, लेकिन इस पर उन्होंने कोई बात नहीं की।
कश्मीर के मौक़िफ़ पे कोई वाज़ेह बात नहीं की गई। जयशंकर साहब ने जो पाकिस्तान के बारे में ऐसी स्टेटमेंट्स दी वो क्यों ना देते, इस वजह से क्योंकि हमारे अपने अदारे ख़ुद ये चीज़ें बावर कराने की कोशिश करते हैं कि हमारे मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल और सियासी स्टेबिलिटी नहीं है। जयशंकर साहब का जो बयान आया वो पाकिस्तान के लिए एक शर्मनाक बात थी, लेकिन उसमें उनके मौक़िफ़ को जो चीज़ तक़वियत देती है वो ये है कि हमारा इलेक्शन कमीशन, हमारा वजारत दफ़ा, हमारे महकमे, हमारे मरदमशुमारी और हमारे सिक्योरिटी अदारे ख़ुद भी यही चीज़ें दुनिया को बावर कराने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल ज़्यादा तसल्ली बख्श नहीं है। खेल के हवाले से जब बिलावल भुट्टो से पूछा गया कि आपने इंडिया से ये सवाल किया वहाँ पे कि आपकी क्रिकेट की टीम पाकिस्तान क्यों नहीं आना चाहती, जबकि सारी दुनिया की टीमें पाकिस्तान आके खेलती हैं और खेलना चाहती भी हैं, तो इंडिया की टीम क्यों नहीं आती, जिस पे बिलावल भुट्टो साहब ने बिल्कुल एक बचगाना स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा कि खेल का ये एक सियासी दौरा था, खेल का सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मेरा ख्याल है ये बात भी एक तिफलाना बात है। खेल पाकिस्तान के और बहुत सारे इवेंट की तरह खेल भी पाकिस्तान का एक बुनियादी इवेंट है, एक बुनियादी इशू है। इस पे भी बजट में इस पे हिस्सा रखा जाता है। तो ये कह के उन्होंने पाकिस्तान में खेल को भी बैक फुट पे डाला है। पाकिस्तान की हिस्ट्री में जितनी सुबकी इस बिलावल साहब के इस दौरे से हुई है, इंडिया के दौरे से, इतनी माजी में कभी नहीं हुई। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुल्क के अंदर तो जो सूरत हाल है सो है, मुल्क के बाहर पाकिस्तान की सफारती हैसियत कितनी मजबूत है या दूसरे ममालिक PDM हुकूमत को कितनी वैल्यू देते हैं। साथ साथ आपको ये बात बताते चलें कि जिस मुल्क में जाके बिलावल साहब अब वापस आके वहाँ उनका और बयानी है, यहाँ उनका और बयानी है, और आकर ये उनकी पार्टी और PDM के लोग मीडिया पे जो शोर मचा रहे हैं, उसकी हकीकत इतनी है कि इंडिया की जो मजमूई बरामदात हैं रवा माली साल की वो 770 अरब डॉलर्स हैं और पाकिस्तान की 30 अरब डॉलर है। अब एक 30 अरब डॉलर बरामदात वाला मुल्क 770 वाले मुल्क को जाके ट्यूशन पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ज़ाहिर है सुबकी तो होनी थी, जो कि हुई, और ये बहुत ही अफसोसनाक बात है। एक अहम ख़बर आपको पाकिस्तान के चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ के जो चाइना का दौरा है उसके हवाले से देते चलें कि चाइना की जो हुकूमत और उनकी जो इस्टेब्लिशमेंट है उन्होंने ये वाज़ेह कर दिया है कि वो पाकिस्तान में किसी मार्शल लॉ या किसी भी किस्म की गैर जमहूरी हुकूमत की हमायत में बिल्कुल भी नहीं होंगे। ये चीज़ बिल्कुल वाज़ेह कर दी गई है चाइना में हमारे चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ हाफ़िज़ आसिम मुनीर साहब को। इस वक्त पाकिस्तान में जो अदालतों, कानून और लॉ एंड आर्डर की जो सिचुएशन है उसमें एक चीज़ आपको बताते चलें कि अरशद शरीफ शहीद, उनकी जो FIR है वो अभी तक तहसील लेवल की किसी कोर्ट में पड़ी हुई है, वो किसी बड़े कोर्ट में भी अभी तक नहीं जा सकी। 2-3 नाम हैं जो कि नामज़द है, और वो नामज़द लोग वही नामज़द लोग इमरान खान साहब पे जो वज़ीराबाद में कातलाना हमला हुआ उस FIR में भी नामज़द हैं। तो अभी तक वो लोग अपने हुकूमती ओहदों पर बदस्तूर बराजमान हैं, जो कि किसी भी जमहूरी मुल्क में नहीं होता कि एक आदमी सरकारी ओहदे पर भी हो और उस पर इक़दाम कत्ल या कत्ल की नामज़द FIRs हों और वो फिर भी अपने ओहदों पर काम करें। इस पर भी सुप्रीम कोर्ट को देखना पड़ेगा कि कैसे इस अदालती सिस्टम को बेहतर बनाया जा सकता है कि जहाँ पे मज़लूम और मकतूल पार्टी की FIR भी उनकी मर्ज़ी के मुताबिक दर्ज नहीं होती, जबकि कातल और इस इक़दाम कत्ल में मुलव्वस लोग बदस्तूर अपने ओहदों पर कायम हैं और वो आवाम के टैक्स के पैसों से तनख्वाह भी ले रहे हैं, तमाम फैसिलिटीज़ भी ले रहे हैं। इस बारे में भी अदालतों को सोचना पड़ेगा। शायद इलेक्शन के मामले में जो इतना ज़्यादा उलझाव डाला जाता है उसमें ये चीज़ें भी हों कि जो दूसरी मेजर FIRs अभी पेंडिंग पड़ी हुई हैं, जिनका अभी नंबर ही नहीं लगा, जिसमें अरशद शरीफ शहीद की FIR भी शामिल है, उन मामलात को मज़ीद अल्तवा देने के लिए इलेक्शन का वो मामला जो कि आइन और कानून में क्लियर कट लिखा हुआ है और अदालतें उसके बारे में अपना फ़ैसला दे चुकी हुई हैं, मज़ीद उसको उलझाने की कोशिश की जाती है। इसमें एक चीज़ ये भी हो सकती है कि वो जो अहम मामलात अभी पेंडिंग पड़े हैं उनको भी अल्तवा में डाला जा सके। PDM हुकूमत शहीद अरशद शरीफ के मामलात में जितनी सीरियस है वो इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कीनिया गवर्नमेंट को एक ख़त लिखा जाना था हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, जो अभी तक नहीं लिखा गया। तो कुछ लोग हल्के अभी ये दरख्वास्त कर रहे हैं कि अगर हुकूमत नहीं लिखती तो सदर से इस बात की वो अपील कर रहे हैं कि वो ये ख़त लिखें
कीनिया की गवर्नमेंट को मज़ीद तहकीकात के लिए। अब हम आते हैं जो इस वक्त पाकिस्तान का हॉट और टॉप इशू है, वो ये है कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने कल और परसों आवाम से ये अपील की थी कि वो आइन और कानून की सरबुलंदी के लिए और अदालतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रैली निकालेंगे। आज बरोज़ हफ्ता 5 से 6 बजे तक का उन्होंने टाइम दिया है कि तमाम लोग अपने अपने गांव, तहसील लेवल में और ज़िले लेवल में इस रैली में शामिल हों और सुप्रीम कोर्ट से अज़हार यकजहती करें। पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा ऐसा होने जा रहा है कि बेक वक्त कमोपेश 4000 मुकामात पर ये रैली निकाली जाएगी। इसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये होगा कि इसका अनवान आइन बचाओ रैली रखा गया है इमरान खान साहब की तरफ से। तो उन्होंने आवाम से भी अपील की और अपने तहरीक इंसाफ के लोगों से भी पुरज़ोर अपील की है कि लोग ज़रूर अपने हक़ के लिए निकलें, क्योंकि अपने हक़ के लिए निकलना ही किसी जमहूरी माशरे का हुस्न है। हक़ खुद इरादियत या वोट, ये किसी भी जमहूरी मुल्क में अवाम के पास जो सबसे बड़ा हथियार है, जो सबसे बड़ा हक़ है, वो है उसकी हक़ खुद इरादियत, यानी कि वोटिंग कास्टिंग का मामला। तो अगर इलेक्शन डिले किए जाते हैं और आवाम से ये हक़ लिया जाता है, छीना जाता है, जो कि आइन और कानून के बिल्कुल मुतज़ाद होगा और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के भी बिल्कुल मुतज़ाद होगा, तो आवाम के पास और कोई रास्ता नहीं है कि वो रोड पे निकले और एहतजाज करें। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने इस सिलसिले में आवाम को कॉल दी हुई है, जिस सिलसिले में वो ख़ुद बावजूद इसके कि उनकी डॉक्टरों ने भी उनका हिदायत कर रखी है और उनकी टांग में भी स्वेलिंग है, जहाँ पे उनको टारगेट किया गया था, हिट किया था, उनकी हड्डी में स्वेलिंग है, इसके बावजूद वो 70 साला शख्स आपके लिए, आपके हुकूक के लिए अवाम में निकल रहा है, बावजूद तकलीफ़ के, बावजूद जानलेवा थ्रेट्स के वो निकल रहा है। तो अवाम को भी अब खामोशी तोड़नी चाहिए और अपने हक़ के लिए निकलना चाहिए। इस रैली में या इस जो आज का जो एक प्रोटेस्ट हो रहा है, जो एक एहतजाज हो रहा है, उसमें जो आप देख रहे हैं कि पिछले दिनों से PDM जब से ये मुज़ाकरात चल रहे हैं, जब से ये स्टेटमेंट आई है, उस दिन से लेके फिर मुज़ाकरात के दिनों में भी जब तहरीक इंसाफ और PDM के टीमें मुज़ाकरात के लिए बैठी थी, उन दिनों में भी एक डबल किस्म का डबल स्टैंडर्ड मौक़िफ़ PDM की हुकूमत की तरफ से रहा कि एक तरफ वो मुज़ाकरात करते रहे, दूसरी तरफ पार्लियामेंट में वो आइन की तस्दीक करते रहे और जजेस की ऑडियो वीडियो, उनके घर वालों की यानी कि सास ससुर तक की ऑडियो वीडियोज़ और उनको ब्लैकमेलिंग का सिलसिला भी जारी रहा। कल कुंडी साहब कह रहे थे ARY के प्रोग्राम में कि जजेस को किस चीज़ का खौफ है, वो अदालतों में आ जा रहे हैं, उनके साथ कोई इस किस्म का नहीं है, तहरीक इंसाफ सिर्फ एक शोशा उड़ा रही है। तो कुंडी साहब से मैं ये कहता चलूँ कि ये एक शोशा नहीं है, ऑडियो वीडियो आपने रिलीज़ की हैं, जजों की किरदार कशी आप कर रहे हैं, आइन में पार्लियामेंट और आइन को आपने आमने सामने खड़ा कर दिया है, आप मुल्क को एक अनदेखी तबाही की तरफ झोंक रहे हैं और ये चीज़ आने वाले वक्तों में क्या रुख इख्तियार करेगी इसका शायद आपको अंदाज़ा नहीं है, ना आपको अवामी राय का अंदाज़ा है। आप लोग अपने दौलत और ताकत के बलबूते पर बंद कमरों में बैठ के फ़ैसले करते हैं, अवाम तक आपकी रसाई और अप्रोच बिल्कुल भी नहीं है, अवाम का नैरेटिव आपके पास नहीं पहुंच रहा, आपकी अवाम के साथ कोई राब्ता मुहिम नहीं है, जबकि तहरीक इंसाफ ने अपनी टिकटें अनाउंस कर दी हुई हैं और उनके MP MNAs अपने अपने हलकों में सियासी सरगर्मियों में मशगूल हैं, जबकि दूसरी तरफ PDM की कोई भी जमात अभी तक इलेक्शन के मामले में सीरियस नज़र नहीं आ रही। अब सुप्रीम कोर्ट इस पे जो अपने महफूज फ़ैसले हैं उनको सुनाने वाली है और उन पर अमल दरामद करवाने के मूड में है। चीफ़ जस्टिस अता उमर बंदयाल साहब ने कहा कि एक फ़ौजी अपने मुल्क के लिए शहादत देता है, बिल्कुल इसी तरह हम अपने आइन और कानून के लिए जिस हद तक भी जाना पड़ा जाएंगे, चाहे हमारी जान चली जाए। ये बहुत वाज़ेह स्टेटमेंट थी चीफ़ जस्टिस अता उमर बंदयाल साहब की तरफ से। अब अदालतें इस पे कितने फ़ीसद काम करवा सकती हैं, निज़ाम इस मुल्क का जैसा भी हो, लेकिन ये हमारा मुल्क है, ये हमारा निज़ाम है, हम इस निज़ाम से हट के कुछ नहीं कर सकते। हमें इस निज़ाम को अगर पसंद नहीं है तो इसको बदलना होगा और बदलने के भी एक आइनी और कानूनी तरीक़ेकार हैं। वो यही है कि किसी भी सियासी जमात की पार्टी को आप 2/3 मेजॉरिटी से आगे लेके आएँ। पार्लियामेंट कानून साज अदारा होता है। पार्लियामेंट अगर देखा जाए तो एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर एक अदारा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट या जजेस आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसले करते हैं, वही आइन और कानून पार्लियामेंट में वज़ा किया जाता है, बनाया जाता है। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि अपने PDM इत्तेहाद
जो कि 13-14 जमातों का एक इत्तेहाद है, जिसको हर किस्म की ताकतवर हलकों की तरफ से हमायत भी हासिल है, लेकिन वो चूँकि पूरे मुल्क की तर्जमान नहीं है, इस वजह से वो पार्लियामेंट से कोई भी जो कानून पास करेंगे उसकी कोई आइनी और कानूनी हैसियत नहीं होगी। ये थी आज तक की ताज़ा सूरत हाल जो हमने आपसे शेयर की। हमारा पिछला व्लॉग जो आज से 2 दिन पहले का, वो भी आप लाजमी देखें, जिसमें आपको बिलावल साहब के दौरे की जो असल हकीकत, असल कहानी है, वो उनके दौरे से पहले ही बता दी गई थी। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। आपका भाई नासिर जड़ नासिर, पाकिस्तान जिंदाबाद।